नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल और इत्यादि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाले ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जीके के। अधिकतर इसमें यूपी के हैं क्वेश्चन, जो ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर काम आने वाले हैं। इन क्वेश्चन को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो पूरा आप देखिए एक बार और इनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम टुकड़े टुकड़े में अभी 20 क्वेश्चन लिए हैं और अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं मैथ्स और इत्यादि तरीके से हमने इनको पूरा किया है। तो बढ़ते हैं हम। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इसके अंदर है कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, ऑनलाइन, सभी को पता है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी करवा रहे हैं। तो मोटिवेशन के साथ शुरुआत हो जाए। जो कहते हैं जो कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, एक दिन उनके सामने इस वर्दी में आना। इस वर्दी में आकर ही हम बता सकते हैं कि कैसे नहीं हो पाएगा, हम तो इसे क्रैक करने के लिए ही तो बने हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अब, क्योंकि क्रैक करने के लिए क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है दोस्तों। तो बढ़ते हैं। राज्य के किन जिलों में नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं? राज्य यहाँ पर कौन सा राज्य को हम डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी यूपी को हम राज्य बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यूपी पुलिस की पूरी सीरीज़ है हमारे पास, यूपी पुलिस कांस्टेबल। इसके लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके, जीएस, मैथ सभी के हमने क्लासेस ली हुई है। तो आप देखिए पिछले वीडियो में और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये सबके काम आ सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें पता है यहाँ पर जिनकी तैयारी अभी आधी से ज़्यादा हो चुकी होगी उन्हें पता है कि इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़ चारों ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी, सी, डी चारों में ही क्या मिले हैं? नवपाषाणकालीन युग के नवपाषाणकालीन युग के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कौन से जिले में है? कौन से राज्य में है? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, हम देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है। तो यहाँ ऑप्शन है 1860, 1861, 1862 और 1863। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को बिल्कुल राइट कर देंगे एक बार और इनके जन्म के बारे में जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? प्रयागराज में। प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। और ये इनका जन्म कब हुआ? 1861 में। बिल्कुल याद रखने जैसे टॉपिक हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल रहने वाले हैं। आप एक बार देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे तो और कंफर्म हो जाएगा। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पर समावेश किया गया। इन संकलन में हम सभी ऐसे क्वेश्चन ही हैं जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इनका मेन काम क्या रहा? तो ये क्रांतिकारी विचारों वाले थे और ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इनके साथ ही। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? तो 1889 यानी 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म भी कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू इनके पिता का नाम है, मोतीलाल नेहरू। और यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट होने वाले आपके क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य पाषाणकालीन, याद रखिएगा, मध्य पाषाणकालीन सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ऑप्शन ए दे रखा है अपने इलाहाबाद, ऑप्शन बी है एटा,
ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ और जौनपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। ये कहाँ है? यूपी में। बिल्कुल, यूपी पुलिस के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। हम बातों में टाइम वेस्ट न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत है आपके लिए, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि लगभग एक महीना आपके अब और बाकी है एग्ज़ाम के आगे। पंडित मदन मोहन मालवीय किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखे हैं, प्रथम, तृतीय, द्वितीय या सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, समय का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इनके साथ कौन थे? तो यहाँ पर एस रंगास्वामी इनके सहयोगी थे, और यहाँ पर इनके अध्यक्ष कौन बनकर गए थे? महात्मा गांधी अध्यक्ष बन के गए, और ये इनके सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी देने का साल यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, 1858, 1857, 1859 या 1860। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1859 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता बाजीराव पेशवा द्वितीय के यहाँ कर्मचारी थे, और इनके बहुत ही अच्छे रिलेशन होने के कारण, रिश्ता अच्छा रहने के कारण ये इन्हें बिठूर साथ में ले जाया गया, बाजीराव पेशवा के साथ में। और इनका 1857 की क्रांति में बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। बहुत ही अच्छा रिलेशन और रिश्ता था इनका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कब बनाया गया? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए आपको जल्दी पर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले इन्हें महासचिव बनाया गया, महासचिव के बाद इन्हें क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, और अध्यक्ष के बाद प्रधानमंत्री भारत के बने ये 1947 में। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1923 में इन्हें कांग्रेस का महासचिव बना गया। किन्हें? तो जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजीजन बेगम का जन्म कहाँ हुआ? अजीजन बेगम पेशे से एक नर्तकी थी। पेशे से क्या थे? ये नर्तकी थे, किंतु उन्होंने नर्तकी के काम को छोड़कर ये अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ आंदोलन में शामिल हो गए, और अंग्रेजों के खिलाफ 2 महत्वपूर्ण युद्ध भी इन्होंने लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर लखनऊ आंसर है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके छल के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया? तो पहले ऐसे ही होता था, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, तो एक को अपने और मिला लेते थे और उससे दूसरे को पकड़ लेते थे। तो यहाँ पर जमींदार वर्ग, भोसले, सिंधिया या मानसी, और तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मानसी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाया। कब करवाया? तो यह इनको 1859 में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन और इजी तरीके से समझाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए? चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इन्हें नाम दे दिया गया आज़ाद, और इन्हें ठाकुर साहब भी कहा जाता था, ठाकुर साहब। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद इतने अच्छे क्रांतिकारी विचारों के साथ जब चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़े, तो उन्हें 1900, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, 1930। ऑप्शन देखिए आप सबसे पहले, क्या ऑप्शन है अपने सबसे पहले अपने पास?
1930 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास 1931। क्या है दूसरा ऑप्शन? 1931। और तीसरा ऑप्शन है अपने पास 1932। ऑप्शन देखकर ही आप समझ जाएंगे कि अगले आगे आंसर क्या होने वाला है इसका। 1931 के बाद है 1932, 1933, चारों सीक्वेंस में दे रखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद जो कि महान व्यक्ति थे वो शहीद हो गए देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरा पाषाणकालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ? तो देखिए, पूरा पाषाणकालीन युग के भी हमारे पास सवाल सभी कुछ हैं। हमने हर तरह का सवाल यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा पाषाणकालीन हो या कुछ नव पाषाणकालीन हो, सभी कुछ का आपके यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद या इटावा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। उत्तर प्रदेश के किस पूरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी, देखिए ध्यान से देखिए, अस्थि निर्मित मातृ देवी उत्तर प्रदेश राज्य में किस पूरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो ऑप्शन देखते हैं, सराय नाहर राय, ऑप्शन बी देखिए, अभी हमने सराय नाहर राय का ऊपर हमने जिक्र किया है। तो ये क्या है, ये किस में थे? अपने प्रतापगढ़ में। याद रखिएगा, वो पीछे का भी साथ का साथ चलना चाहिए। प्रतापगढ़ में क्या था? प्रतापगढ़ में सराय नाहर। तो अभी इसका ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कोल्डी हवा, ऑप्शन सी है इसका लोहदा नाला क्षेत्र, और ऑप्शन डी है इसका चकिया। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोहदा नाला क्षेत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, चिरांद, कोल्डी हवा, बुरझोम या पिगलीहल। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो अभी हमने महासचिव का देखा, तो वो कब था? 1923। तो अभी देखते हैं अध्यक्ष के लिए, तो 1928, 1929, 1930 और 1931। तो ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1929 में इन्हें क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो 1917, 1918, 1919 और 1920 में से ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1919। 1919 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। अंग्रेजों के शासन में अपने भारतीय लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी जनरल डायर के निर्देशन में। किसके? जनरल डायर के। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका बदला किसने लिया इंग्लैंड में जाकर? तो सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह महान व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हुई? तो लोहे की खोज के लिए हम देखिए, लोहे की खोज सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि खनिज में आता है। तो खनिज उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर लोहे के बारे में पूछा है हमें, तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर वाराणसी, ऑप्शन बी है लखनऊ, मेरठ, और ऑप्शन डी है अपने पास मुरादाबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। जवाहरलाल नेहरू कब भारत के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन सभी को बताए, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जब देश आज़ाद हुआ था तब ये प्रधानमंत्री बने थे, यानी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? ऑप्शन दे रखे हैं 4, एस.आर. राव, यज्ञदत्त शर्मा, एम.जी. मजूमदार या जी.आर. शर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब।
उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोल्डी हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में किसे पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1,00,000 रुपए का इनाम रखा? देखिए 1857 में 1,00,000 रुपए का इनाम रखने के लिए किसको पकड़ने के लिए, यानी कौन ऐसा महान क्रांतिकारी था जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1,00,000 रुपए का इनाम रखा? तो ऑप्शन ए तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, नाना साहब या कुंवर सिंह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहब। तो याद रखिए अपने ये सभी क्वेश्चन, और वर्दी लानी है, ये जज्बात है अपना, और इसकी पूरी रणनीति से तैयारी होगी। जो कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, एक दिन उनके सामने वर्दी होगी। तो दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, और आगे बढ़ते रहिए और देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।